हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो काफ़ी वक्त के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आप लोगों की डिमांड थी कि सर हिंदी की क्लासेस शुरू कर दीजिए। तो हिंदी की क्लास में मैं आपको बता दूं, अभी काम चल रहा है। तो अभी कैलेंडर का टॉपिक एक छोटा सा टॉपिक है, जो टेट और सुपर टेट लगभग ऑल टीचिंग एग्जाम में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन, कभी कभी 3 नंबर के क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही आसान और एक सिंपल सी ट्रिक के साथ इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। बाकी लास्ट तक आप लोग बने रहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रिक ज़रूर समझ में आएगी और इससे आपको कैलेंडर का जो चैप्टर है कवर हो जाएगा। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, इस पेज को समझने की कोशिश करना है। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 3 चीज़ें इसमें पढ़ना होगा। एक ये याद करना है, दूसरा ये याद करना है और तीसरा ये याद करना है। बस इसके सिवा आपको कुछ याद नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं मंथ के कोड क्या-क्या होते हैं। तो सर याद कैसे करें? तो जिस तरीके से मैंने इसे याद किया है, उस तरीके से ही आप लोग इसे याद कर सकते हैं। कैसे? 144, 025, 036, 146। ठीक है, कैसे पढ़ना है? एक बार मेरे साथ ही पढ़ो आप लोग। 144, 025, 036, 146। बस एक चीज़ और याद रखनी है इसमें कि अगर लीप ईयर का सेंस आता है, तो जनवरी का कोड हमारा 0 हो जाता है, फरवरी का कोड हमारा 3 हो जाता है। बाकी जो डेज़ के कोड होते हैं, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये याद रखना है कि संडे से शुरू होना है। ठीक है, बाकी ये काउंटिंग आपको आता ही है। संडे को शुरू होना है तो संडे को 1, मंडे को 2, ट्यूसडे को 3, वेडनेसडे को 4, इसी तरीके से सैटरडे को 0। बस ये तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं, ये तो आपको याद है। बाकी इसकी प्रैक्टिस आपको सवाल में हो जाएगी। एक पॉइंट आपको ये याद रखना है, बस इन 3 पॉइंट से आपका पूरा कैलेंडर कंप्लीट हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। आप लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो सारे क्वेश्चन लगेंगे। अब जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसको समझते हैं। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, हमें ये याद रखना है, अगर 2000 की सीरीज होगी तो लास्ट में हमारा जो भी रिमाइंडर आता है उसमें से हम 1 माइनस कर देते हैं। अगर 1900 की सीरीज होगी तो जो भी रिमाइंडर आता है उसमें प्लस 0 कर देते हैं। अगर 1800 की सीरीज होगी, जो भी रिमाइंडर आता है उसमें प्लस 2 कर देते हैं। अगर 1700 की सीरीज होगी तो रिमाइंडर में हम 4 ऐड कर देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। जब तक क्वेश्चन आप लोग नहीं लगाएंगे आपको अंदाजा नहीं होगा कि ट्रिक वाकई आसान है। देखिए, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, हर दिन जो होता है, हर डे जो होता है 7 दिन के बाद रिपीट होता है। बस ये याद रखना है। अगर 7 दिन के बाद रिपीट होता है तो मैं सभी का क्या ले लूँगा, रिमाइंडर ले लूँगा। कैसे करके देखो, यहाँ कह रहा है कि 16 अगस्त 1941 को कौन सा दिन था। तो मैं क्या करूँगा, इस 16 को पूरा ना लिख के 16 का क्या करूँगा, 7 से डिवाइड कर दूँगा। तो 7 दूनी 14। कितना रिमाइंडर बचा सर, 2 रिमाइंडर बचा प्लस। अब अगस्त का कोड क्या है, अगस्त का कोड आता है आपका 3। तो अगस्त के कोड को आप क्या करेंगे, 3 लिख देंगे। ठीक, उसके बाद बचता है 41। अब 41 को भी क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, 7 पंजे 35, कितना बचा आपका, 6 बचा। ओके, उसके बाद अब इसी 41 में हमें देखना है कि रिमाइंडर कितने होंगे, सॉरी लीप ईयर कितने होंगे। ठीक है, क्या बताना है, लीप ईयर। और लीप ईयर हर 4 साल के बाद आता है, इसलिए इसे 4 से डिवाइड करेंगे। तो अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 धाम 40, कितने लीप ईयर आएंगे, 10 आएंगे। अब ये समझ में नहीं आया होगा बच्चों को कि सर 10 क्यों लिखा है यहाँ पे रिमाइंडर। समझना है अच्छे से। जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या लेना है, रिमाइंडर लेना है। और जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्वोशिएंट लेना है, क्योंकि इसमें जो क्वोशिएंट था वो 10 आया और जो रिमाइंडर था वो 1 आया। तो रिमाइंडर इसमें नहीं लेना है, रिमाइंडर हमें साथ वाले में लेना है। तो अब जब हम इनको ऐड करते हैं, ठीक है, जब हम इनको ऐड करते हैं तो कितना आएगा आपका, तो आ जाएगा आपका 21। इसको 7 से डिवाइड करना, 7 तियाँ 21, कितना आया, 0 आया। सीरीज हमारी कौन सी चल रही थी, 1900 की चल रही थी। और 1900 की सीरीज में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर 1900 की सीरीज चलेगी तो प्लस 0 ऐड करते हैं। तो अगर 0 में आप 0 ही ऐड करोगे तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। और 0 का कोड कितना होता है, 0 का कोड होता है सैटरडे, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा आपका सैटरडे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि 25 जनवरी 1956 को कौन सा दिन था। समझते हैं, मैंने फिर वही बताया कि आपको क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है इसे। तो 7 तियाँ 21, कितना रिमाइंडर आया,
4। जनवरी का कोड कितना है 1। बस यही गलती नहीं करनी थी आपको। अगर आपने 1 लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने जानबूझ के ही आपको नहीं बताया। क्यों? क्योंकि आपको ये देखना है कि ये लीप ईयर है या नहीं है। 56 4 से कट जाएगा, यानी कि सर ये लीप ईयर है। और मैंने बताया लीप ईयर के सेंस में क्या लेना है, 0 लेना है, 1 नहीं लेना। बस ये आपको समझना है। उसके बाद इस 56 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 अट्ठे 56, रिमाइंडर 0। अब इसी 56 को क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है लीप ईयर निकालने के लिए। तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 1 बचा 14, कितने हो गए, 4 तियां 12, कितने हो जाएंगे, सॉरी ये 56 है आपका। तो 4 एकम 4, 4 चौक 16। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। 7 से अगर मैं इसे काटूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। क्योंकि 1900 की सीरीज चल रही है, 0 ऐड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 ही आएगा। 4 का कोड क्या होता है, 4 का कोड होता है वेडनेसडे। क्या आएगा, वेडनेसडे आएगा। आई होप आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से आगे चलते हैं। हमसे कह रहा है कि 17 जनवरी 1980 को कौन सा दिन होगा। फिर से वही करना है, इसे 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करोगे तो 7 दूनी 14, 3 बचेंगे उसमें। ठीक है, क्योंकि 80 हमारा क्या है, लीप ईयर है। लीप ईयर है तो जनवरी के सेंस में हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो 0 प्लस 80 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 नीम 63 और आगे 7 धाम 70। आप कहोगे सर ये समझ में नहीं आया, इसको समझना पड़ेगा। अभी तक हम डायरेक्ट डिवाइड कर रहे थे, अभी हमें डायरेक्ट डिवाइड नहीं करना है। हमें देखो इसे काटना है 7 से। हम कहेंगे सर 7 एकम 7, 1 बचा, 0 को दे दिया, 10 हो गए। 7 एकम 7, 3 बचे, तो रिमाइंडर में कितने बचे, 3। ठीक है, अब इसे 4 से डिवाइड करते हैं 80 को, तो कितना आएगा, 40 आएगा। 40 नहीं बेटा, 20 आएगा। ठीक है, 4 दूनी 8 और 0 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26। और इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। अब 1900 की सीरीज चल रही है, 0 ऐड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 5 पे कौन सा दिन है, थर्सडे। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता 13 अप्रैल 1964 को कौन सा दिन था। 13 को भाग करो 7 से जल्दी से, तो 7 एकम 7, कितने बचे, 6 बचे। प्लस 64 हमारा क्या है, लीप ईयर है। लीप ईयर है तो जनवरी का कोड हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। ठीक, अब इस 64 को 7 से डिवाइड करो। 7 नीम 63, शेषफल 1 बचा। ठीक है, आगे चलते हैं। 64 को 4 से डिवाइड करो तो 4 एकम 4, 6 में पड़े ना, कितने बचे, 2 बचे। 4 छंग 24। ओके, ऐड कर दो इसे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 16 17, 16 1 17, 17 6 जोड़ लो, आ जाएगा आपका। ठीक, 7 एकम 7, 7 तियां 21, कितना शेषफल बचा, 2 बचा। 0 ऐड करना है इसमें, क्योंकि 1900 की सीरीज चल रही है तो ऐड नहीं करेंगे। 2 का कोड क्या होता है, मंडे होता है। क्या आ जाएगा आपका, मंडे। आगे चलते हैं जल्दी से। हमसे कहता है कि 11 फरवरी 1992 को कौन सा दिन था। सबसे पहले फरवरी जब भी आएगा, जनवरी और फरवरी जब भी आएगा, हमें ये देखना है कि ये लीप ईयर तो नहीं है, तो बस हमें वही देखना है। ठीक है, तो मैंने देखा 4 दूनी 8, 1 बचा 3, 4 तियां 12, यानी कि सर लीप ईयर है। तो देखो 11 को 7 से डिवाइड करो तो 7 एकम 7, 4 11, 4 हो गया सर। ठीक है, लीप ईयर है तो फरवरी है तो हम क्या लेंगे, फरवरी में 3 ले लेंगे। 7 से डिवाइड करोगे 92 को तो 7 एकम 7, 2 बचे 22, 7 तियां 21, 1 आ जाएगा। 4 से डिवाइड करो तो 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 तियां 12 आ जाएंगे। तो कुल मिला के आपके कितने आ जाएंगे, 31 आ जाएंगे। 31 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा रिमाइंडर 7 चौक 28, 3 आ जाएगा। क्योंकि 1900 की सीरीज है तो 0 ऐड करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3 3 का कोड आपका ट्यूसडे आ जाएगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 जून 1901 को कौन सा दिन था। तो 3 जून को हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम 3 जून को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसे यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ मैं। क्योंकि ये छोटा है तो हम 0 बार में पढ़ेंगे। 7 0 0, कितना आया, 3। तो शेषफल कितना आया, 3 आएगा। समझ रहे हैं ये बात। तो शेषफल हमारा आ जाएगा 3, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3। जून का कोड कितना होता है, मई, जून का कोड होता है 5। ठीक है, अब इसे फिर से 7 से डिवाइड करेंगे तो वैसे ही करेंगे जैसे भी मैंने बताया, 1 आएगा। और लीप ईयर तो होंगे ही नहीं, तो 0 आ जाएगा। कुल मिला के 9
7 से डिवाइड 7 ही 7, क्योंकि 1900 की सीरीज चल रही है तो 2 0 ऐड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, होगा 2 ही आ जाएगा, तो इसका कोड आ जाएगा 2, 2 का कोड आ जाता है मंडे। आगे चलते हैं जल्दी। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा। 30 सितंबर 1900 को कौन सा दिन था? ठीक है, तो 3 को फिर से आप 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3। सितंबर का कोड कितना है ये देखते हैं, तो सितंबर का कोड है आपका 6 प्लस 6। 0 को डिवाइड करना है 7 से, कितना आएगा 0, और 4 से डिवाइड करोगे लीप ईयर निकालने के लिए तब भी 0, तो 6 3 9। 7 से डिवाइड करोगे तो 2, 2 क्योंकि 1900 की सीरीज चल रही है, 0 ऐड करोगे 2 ही आएगा, तो 2 का कोड होता है मंडे। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई है। बाकी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, और ये भी बताइए, अपना अपना फीडबैक दीजिए कि ट्रिक आपको पसंद आई। ये आपका पार्ट 1 था, पार्ट 2 आपका कल आएगा।